लेकिन दोस्तों इनसाइड बाई मौसम फकर में खुश आमदीद। लेकिन ईरान अमेरिका जंग का दायरा बहीरा रूम तक फैल गया है। मिस्र की नहर सुइस के करीब वाक़या बंदरगाह पर 2 ड्रोन अटैक्स हुए हैं और इन ड्रोन अटैक्स के नतीजे में अमेरिका का एक बड़ा तिजारती जहाज़ जो कि LNG से भरा हुआ था, उसके अंदर जनाब ज़ोरदार धमाके के बाद आग लग गई और आग इस कदर शदीद थी कि उसने करीब खड़े एक और तिजारती जहाज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। अब ये जो सूरत हाल है ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा संगीन होती चली जा रही है, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों के असर नौ आगाज़ के बाद आज अलग सुबह भी अमेरिका की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमले किए गए, जिसमें मुतअद्दद अफराद की हलाकत का ऐलान खुद ईरानी मीडिया की जानिब से किया गया है। और उसके रद्द-ए-अमल में पासदारान इनकलाब ने भी रीजन के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें कुवैत, बहरीन और उर्दन शामिल हैं, वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर किए हैं। दूसरी जानिब ये जो समुद्री तिजारत है इसके रास्ते मखदूश होने के बाद सऊदी अरेबिया भी हरकत में आ गया है और सऊदी अरब का समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ग्रेटर अलायंस बनाने का ऐलान सामने आया है। और इस मकसद के लिए सऊदी हुकूमत न सिर्फ मुतहरक हुई है बल्कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई है और अनकरीब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आबी रास्ते जिनमें अपना हुरमज़, बाबुल मुंदब और नहर सुइस शामिल है, इसकी हिफाजत के लिए एक जामे मैकेनिज़्म की तलाश करके ये जो अलाइंस है ये हरकत में आ जाएगा। अब ये जो सारा मंजरनामा, ये जो सिनेरियो इस वक्त डेवलप हो रहा है ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से, ये ना सिर्फ बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये मुमकिना तौर पर ईरान के लिए तबाहकुन नताइज का हामिल भी हो सकता है। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, पहले इसका जायज़ा लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये मामलात अब किस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उसके ऊपर एक अटैक हुआ और फिर इराक़ की जानिब से इराक़ के सिमत से आने वाले ड्रोन्स ने दारुल हुकूमत रियाज़ को निशाना बनाने और वहाँ पर जो तेल की तनसीबात और ऑयल स्टोरेज साइट्स हैं उन्हें हिट करने की कोशिश की, जिसके रद्द-ए-अमल में सऊदी अरेबिया की जानिब से इराक़ के मुख्तलिफ शहर जिनमें करबला और बसरा भी शामिल हैं, वहाँ पर ईरान नवाज़ ग्रुप्स के ऊपर बमबारी की गई, फ़ज़ाई हमले किए गए और सेंटकॉम की मदद हासिल की गई इन अटैक्स के लिए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल में ईरान की जानिब से उर्दन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए, जिसे उर्दन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस सारी सूरत हाल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कल एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि उर्दन पर किए जाने वाले मिसाइल अटैक्स का जवाब दिया जाएगा और ये जवाब बहुत ज़्यादा संगीन होगा, सख्त होगा और ईरान के लिए तबाहकुन साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये जो आर्जी तातुल आया हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो तातुल अब ख़त्म हो गया है और दोबारा ये जो जंग है इसका आगाज़ होगा। और इसी हवाले से अमेरिका की जानिब से आज अल सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब ईरान के ऊपर हमलों का आगाज़ हुआ। इस हवाले से जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में ज़ोरदार धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं और बताया गया है हरमज़गान सूबे के नायब गवर्नर अहमद नफीसी के मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे जज़ीरा कुशम पर फ़ज़ाई हमला हुआ। हमले के 1 घंटे के बाद कुशम शहर के इलाके चाटिंगू में एक रिहायशी यूनिट को दुश्मन के मिसाइल्स ने निशाना बनाया। इसी तरीके से खुस्तान के नायब गवर्नर ने आबादान के नवाही इलाकों पर हमलों की इतला दी और इस हवाले से जो सूरत हाल है वो ये सामने आ रही है कि सूबे के कम से कम 4 शहरों शादगान, अरविंद कनार, आबादान और अहवाज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसी दौरान जज़ायर जो ईरान के हैं अबू मूसा और कीश और उसके साथ साथ कुशम के समुद्री इलाके और अबना हुरमज़ में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। BBC फ़ारसी के मुताबिक जुमेरात की सुबह फ़ारस के शहरों नूर आबाद, मिमसनी और काजरून में से भी धमाकों की आवाज़ें
जो हैं वो सुनाई दी हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद सेंटकॉम की जानिब से एक ऐलान सामने आया और उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर ईरान पर किए जाने वाले हमलों की तफसीलात को शेयर किया और सेंटकॉम का ये कहना था कि उसने अमरीकी अफवाज पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स की कोशिश के जवाब में ईरान के ख़िलाफ़ शदीद हमले किए हैं। सेंटकॉम का ये कहना है कि इसने पासदाराने इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया है और ये कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से उर्दन में अमरीकी अड्डों और अबनाए हुर्मज़ में मौजूद जहाज़ों पर हमलों के जवाब में की गई हैं। हालिया हमले मशरकी अमरीका के वक्त के मुताबिक बुध की शाम 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे ये हमले शुरू हुए हैं और 1 घंटे तक जारी रहे हैं। और उनका ये कहना है सेंटकॉम का कि ईरान को ये जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर शदीद जवाब दिया गया है। इसी तरीके से जो ईरान का सरकारी मीडिया है उसने मुख्तलिफ वीडियोस को शेयर किया है जहां पर ये जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं कुशम में और दीगर शहरों में, वहां पर तबाहशुदा मकानात में फंसे जो अफराद हैं उनको निकालने की जो वीडियोस हैं उसको शेयर किया गया है। और इसी दौरान ये ख़बर सामने आई कि मिस्र की जो नहर सुइज़ है उसके करीब जो बंदरगाह है जिसे दमिता पोर्ट कहा जाता है, वहाँ पर 2 नामालूम प्रोजेक्टाइल्स का हमला हुआ है। और इस हमले से जो अमरीकी जहाज़ है जिसका नाम एंग्रेस विंटर बताया जाता है, ये एक तैरता हुआ LNG स्टोरेज टैंकर है जो कि एक अमरीकी कंपनी की मलकियत है और मार्शल आइलैंड्स के परचम तले रजिस्टर्ड है, इसको निशाना बनाया गया। बरतानिया के बैनुल-अक़वामी बहरी सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिमात पोर्ट पर लंगर अंदाज अमरीकी गैस टैंकर की साइड पर एक नामालूम ड्रोन या प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। हमले के बाद अमरीकी गैस टैंकर पर ज़ोरदार धमाका हुआ और शदीद आग भड़क उठी। इस आग के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि इस हमले की शिद्दत और उस हमले के बाद भड़कने वाली आग की अक्कासी करते हैं। इसके साथ साथ रॉयटर्स ने यह खबर दी है कि अमरीकी गैस टैंकर पर हमले और शदीद आग के भड़कने के बाद पास खड़े दूसरे जहाज़ गैस लॉग सलीम भी इसकी लपेट में आ गया और उसमें भी आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर दोनों जहाज़ों के अमले को बाहिफाजत निकाल लिया और मिस्री पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की फायर फाइटिंग टीमों ने कुछ ही देर बाद आग पर काबू पाया। लेकिन ये जो अटैक है इससे इन दोनों जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मिस्री हुकूमत की वजारत पेट्रोलियम और सिक्योरिटी ज़राए ने अभी तक इस वाक़े की कि वो प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन्स कहाँ से आए थे, किस सिमत से ये फ़ायर किए गए थे, ये आग भड़कने की क्या वजूहात थी, इसकी तफसीलात बताने से गुरेज़ किया है। और जो इंटरनेशनल ज़राए इब्लाग हैं उनका ये मानना है कि मिस्र इस वाक़े को डाउन प्ले कर रहा है ताकि मिस्र को बराह रास्त इस जंग में ना घसीटा जाए और नहर सुइज़ के ज़रिए जो बहीरा रूम में तिजारती अमल जारी है उसमें किसी तरह की रखना अंदाज़ी ना होता। हम ये बात कही जा रही है कि अगर दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो फिर मिस्र भी जवाब देने पर मजबूर होगा। और इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त ईरानी ज़राए इब्लाग के हवाले से जो ख़बरें हैं वो वायरल हैं, जिसमें 2 रोज़ कबल ईरानी ज़राए इब्लाग में बहीरा कैस्पियन में ईरानी जहाज़ पर हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर दिमाट पोर्ट को मुमकिना हदफ के तौर पर डिस्कस किया जा रहा था। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से जंग का दायरा इस वक्त बहरीन, कुवैत, उर्दन और फिर सऊदी अरेबिया, यमन और अब मिस्र तक फैल रहा है, तो ये इस जानिब इशारा है कि ये जो ख़तरे की संगीनी है इसमें किसी भी लम्हे मज़ीद इजाफे का इम्कान पाया जा रहा है। और यही वो सिचुएशन है जिसने इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल को और भी ज़्यादा संगीन कर दिया है। इसी तरीके से चूँकि अब जो सूरत हाल है वो कशीदा हो रही है, और मैंने कल की एक वीडियो में जब सऊदी अरेबिया की जानिब से इराक़ के ऊपर अटैक किया गया था, मैंने उस वक्त आपको इस ख़बर के हवाले से आगाह किया था
کہ سعودی عرب اب اپنی جو اس کی اسٹریٹجک پیشنس کی پالیسی ہے وہ اس میں تبدیلی لے کے آیا ہے۔ اب یہ جو اسٹریٹجک پیشنس ہے یہ سعودی عربیہ کی پالیسی کا حصہ نہیں ہوگا، اور یہ جو تجارتی گزرگاہیں ہیں جن میں ابنائے ہرمز ہے، باب المندب ہے، نہر سوئز ہے، ان تمام بحری راستوں کی حفاظت کے لیے ایک الائنس کی جانب سعودی عرب آگے بڑھ رہا ہے۔ آج اس حوالے سے جو تصدیق ہے وہ سامنے آئی ہے، اور سعودی عرب نے بحری جہازوں کو درپیش خطرات کے پیش نظر سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر ایک نیا اتحاد بنانے کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی حکام متعدد ممالک سے رابطے میں ہیں تاکہ یہ جو سمندری تجارت ہے اس کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ لاہ عمل تشکیل دیا جا سکے۔ مجوزہ اتحاد کی حتمی شکل اور اس میں شامل ممالک کے حوالے سے ابھی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، تاہم خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق معاملے سے آگاہ دو ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب درجنوں ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جبکہ نئے اتحاد کے دائرہ کار اور ذمہ داریوں پر مشاورت جاری ہے۔ یہ کوششیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کی جانب سے بحیرہ احمر میں بحری سرگرمیوں اور جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ حوثی حملوں کے بعد سعودی عرب سمیت خطے کے دیگر ممالک نے سمندری راستوں کی سیکیورٹی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یمن کے وزیر اطلاعات نے الزام عائد کیا ہے کہ حوثی تنظیم باب المندب پہ ٹول ٹیکس وصول کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جسے انہوں نے ایک خطرناک اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دہشت گرد سرگرمیوں کو مالی مدد بھی مل سکتی ہے۔ اب اگر یہ جو باب المندب ہے یہ بند ہوتا ہے، ابنائے ہرمز آلریڈی بند ہے، اور نہر سوئز کے ذریعے بھی یہ جو سمندری تجارت ہے اس میں خلل پڑتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی آئل مارکیٹ کس طریقے سے چوک ہوگی، کیونکہ ابنائے ہرمز سے تو یورپ کو کسی طرح کی کوئی آئل اینڈ گیس پرووائڈ نہیں کیا جاتا، لیکن نہر سوئز کے ذریعے اور باب المندب کے ذریعے یورپ کو سپلائی ہوتی ہے، اور اگر نہر سوئز کے اوپر رخنہ اندازی ہوتی ہے جو کہ بحیرہ احمر سے راستہ ہے بحیرہ روم کی جانب، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری یورپ کے اندر ایک بڑا پیٹرولیم کرائسس ڈیولپ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو سچویشن ہے، جو پرائس ہائیک ہیں اور جو ڈیلیز ہوں گے سپلائی چین کے متاثر ہونے کے نتیجے میں، اس کے اثرات یورپ کے اوپر بہت زیادہ مرتب ہوں گے۔ اور اس وقت یہی ایران کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ انفیکٹ آبی راستوں کو چوک کر کے دنیا کے اندر ایک کرائسس سچویشن کو ڈیولپ کرے، اور یہ اس کی ایسیمیٹرکل وارفیئر کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، جس کے تحت وہ اپنی اسٹریٹجک اہمیت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالے کہ وہ ایران کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ایران کے ساتھ ایک اگریمنٹ پر متفق ہو جائے، جس کے موجودہ صورتحال میں امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو سچویشن انفیکٹ اس وقت سویئر ہو رہی ہے، اور جنگ کا دائرہ جس طریقے سے اب ابنائے ہرمز سے بحیرہ احمر اور بحیرہ احمر سے بحیرہ روم تک پھیل رہا ہے، یہ ایک خطرناک علامت ہے، اور اس خطرناک علامت کا اب میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ شاید سامنے آئے گا، کیونکہ جس طریقے سے سعودی عربیہ نے یہ جو کارروائیاں کی ہیں ایک جانب عراق میں، یمن میں، اور ایک نیا جو اتحاد ہے بحری راستوں کے تحفظ کے لیے وہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سعودی عرب کو اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کے بعد اگر باب المندب بند ہوا اور نہر سوئز جہاں سے سعودی عرب کی یہ جو آئل ٹریڈ ہے یہ سفر اختیار کرتی ہے، تو پھر جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو جائے گی، خاص طور پر تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے جو ابنائے ہرمز یا خلیج عدن کو استعمال کرتی ہیں۔ لہٰذا جو اس وقت جو سینیریو ہے وہ مجھے سنگین لگتا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ پس پردہ جو ڈپلومیسی ہو رہی تھی
ایران اور امریکہ کے درمیان ان حملوں نے اس ڈپلومیسی کو بھی ایک مرتبہ پھر متاثر کیا ہے، اور چونکہ عمان کی جانب سے مشترکہ کنٹرول کا جو منصوبہ ایران کو پیش کیا گیا تھا ابنۂ ہرمز کا، وہ ایران کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہتا کہ یا تو امریکہ یہ راستہ کھلوائے یا امریکہ ایران کی شرائط کے مطابق ابنۂ ہرمز اور باب المندب کو کھلوائے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر پوری دنیا کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ نہ صرف برے طریقے سے متاثر ہوں گی، سپلائی چین متاثر ہوگی، بحری تجارت متاثر ہوگی، وار رسک چارجز اور ایکسکلوسیو پریمیم جو ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے تجارتی جہازوں کو، جس کے نتیجے میں آئل پرائسز جو کہ آلریڈی اب یہ جو آج امریکہ نے حملے کیے ہیں اس کے بعد 8 سے 10% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر نہر سوئز بند ہوتی ہے، باب المندب بند ہوتا ہے، تو پھر یہ جو قیمتیں ہیں ان میں اور زیادہ اضافے کا امکان ہے۔ اور ایسی صورتحال میں یہ جو مشترکہ الائنس ہے یہ اگر سامنے آ گیا تو یہ ایران کے لیے ایک اور جو ہے وہ خطرناک علامت ہوگی، کیونکہ پھر اس الائنس کے ذریعے بھی جو طاقت کا استعمال ہے وہ کیا جائے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جس کی جانب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔